अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 605 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग 2024 15 मार्क्स की ये असाइनमेंट है जी। अब उसमें वो क्वेश्चन में ये कह रहा है जी, वो कह रहा है जी FMCG मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल टू प्रोडक्ट्स अल्फ़ा एंड बीटा। The following table presents revenue, cost, and unit sales data for the two products for the recent financial year. Unit sale price 15 और जो बीटा की है वो सेल प्राइस है जी 100। वेरिएबल कॉस्ट है जी आपके पास 90 और बीटा की वेरिएबल कॉस्ट है 20। एनुअल सेल यूनिट्स 20,000 यूनिट्स सेल किए हैं और बीटा ने 5,000 यूनिट सेल किए। अच्छा जी, सबसे पहले कहते हैं जी एज्यूमिंग द अबव 6 सेल मिक्स डू द फॉलोइंग। एक कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट शोइंग द बोथ रुपीज एंड प्रेजेंट्स कॉलम फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड फॉर द कंपनी एज ए होल। पहले नंबर पे जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालें हर प्रोडक्ट का सेपरेट सेपरेट, फिर उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालें एज ए होल। अच्छा देखें जी, सेल्स आपने अल्फ़ा के जो है ना वो सेल्स कितने की हैं 20,000 यूनिट्स पर यूनिट जो है वो उसके पास सेल प्राइस कितनी है जी 15। तो आपके पास सेल्स आ जाएगी अल्फ़ा की और उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। 20,000 अल्फ़ा के यूनिट सेल हुए और वेरिएबल कॉस्ट 90 है, तो सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर ले, कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा अल्फ़ा का। फिर इसी तरह कंट्रीब्यूशन मार्जिन बीटा का, सेल्स कितने यूनिट की हैं 5,000 यूनिट और सेल्स प्राइस कितनी है 100 रुपीज़ पर यूनिट, तो आपके पास सेल्स आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 5,000 यूनिट्स हैं पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट है 20, तो आपके पास आ जाएगी 1 लाख। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट बीटा की माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। ये तो अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन अल्फ़ा का सेपरेट आ गया, बीटा का सेपरेट आ गया। अब आपने एज ए होल जो है ना वो कंट्रीब्यूशन निकालना, टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल। अब जो अल्फ़ा की सेल्स है और बीटा की सेल्स है इन दोनों को ऐड कर लो और जो अल्फ़ा के वेरिएबल कॉस्ट है और जो बीटा की वेरिएबल कॉस्ट है उन दोनों को ऐड कर लो, तो टोटल सेल में से टोटल वेरिएबल माइनस कर लो, तो आपके पास एज ए होल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अच्छा, इस सब्जेक्ट की किसी को सॉल्यूशन फाइल चाहिए या इसके अलावा किसी बच्चे की कोई और सब्जेक्ट है उसका कोई जीडीपी है, असाइनमेंट्स है, क्विज़ है या प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट है, तो मेरे व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। इसके अलावा कोई बच्चा कंप्लीट सेमेस्टर की असाइनमेंट, क्विज़, जीडीपी वो कह रहा है मैं नहीं अटेम्प्ट कर सकता, जॉब होल्डर है, तो उनके कंप्लीट एलएमएस भी हम देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर ले। अब सेकंड पे जो वो क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है जी कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ फॉर द कंपनी एज ए होल। पहले नंबर पे आप ब्रेक इवन पॉइंट एज ए होल मालूम करें और उसके बाद एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोथ इन रुपीज़ एंड परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज़ में भी बताएं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज भी बताएं। अच्छा जी, पहले नंबर पे ब्रेक इवन पॉइंट मालूम कर लेते हैं। कैसे मालूम करते हैं? ब्रेक फिक्स कॉस्ट को डिवाइडेड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। फिक्स कॉस्ट उसने क्वेश्चन में बताई है 4,75,800, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट है। डिवाइडेड कर दे कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो कैसे आएगी? जो आपके पास टोटल एज ए होल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आया उसको डिवाइड करो टोटल सेल्स के ऊपर, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आ जाए। तो आप फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पर डिवाइड करो तो आपके पास ब्रेक इवन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे मालूम करते हैं? एक्चुअल सेल में से, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर दो। ठीक है, एक्चुअल सेल जो आपकी अल्फा और बीटा की दोनों को ऐड करके सेल्स आई है उसमें से माइनस कर दो ब्रेक इवन, तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाए। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज मालूम करना है, तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ है उसको डिवाइड करो एक्चुअल सेल से और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा बैलेंस किसका, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज। अच्छा जी, नेक्स्ट वो बी, जो क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है? बी पार्ट के अंदर वो कहता है कि एक नई प्रोडक्ट है गामा हैज़ बीन डेवलप्ड एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू सेल 10,000 यूनिट्स 45 रुपीज़ पर यूनिट। द यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 36, चेंज इन फिक्स्ड एक्सपेंसेस।
अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, कहता है न्यू कंट्रीब्यूशन फॉर्म इन इनकम स्टेटमेंट। आप पूरा इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा बनाएं जिसके अंदर अल्फ़ा को भी ऐड करें, बीटा को भी ऐड करें और गामा को भी ऐड करें। अब सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर लें। अल्फ़ा और बीटा की तो सेम एल्स वैसे ही आ जाएंगी, गामा की आपने थोड़ी सी ऐड करनी है, वो कैसे होगी। अब उसमें देखो आपने कितने यूनिट सेल्स कर रहा है, वो 10,045, तो आपके पास आ जाएगा 4,50,000, ये गामा की जो है ना सेल्स। और इसकी वेरिएबल कॉस्ट 36 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 10,000 को 36 से 3,60,000 आ जाएगा। तो 450 में से 360 को माइनस करें, आपके पास 90,000 कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिर उसके बाद उसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करो, ठीक है। अब इन सब की जो है ना आपने टोटल भी साथ साथ मालूम करना है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द कंपनी न्यू ब्रेक इवन पॉइंट। अब आप नया ब्रेक इवन पॉइंट निकालो जिसके अंदर अल्फ़ा बीटा गामा तीनों प्रोडक्ट्स ऐड, ठीक है। जो आपके पास कैलकुलेशंस करोगे, फिक्स कॉस्ट वही रहनी है, फिक्स नथिंग विल बी चेंज। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, चेंज नहीं होती, वो वही रहनी 4,75,800। अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो पे डिवाइड करो, ठीक है। वो आप जब टोटल करोगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन तीनों प्रोडक्ट्स का वो मालूम होगा, उसको डिवाइड करोगे टोटल सेल जो तीनों प्रोडक्ट्स की सेल्स होंगी अल्फ़ा बीटा गामा की, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन रेशियो आ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट को आप डिवाइड करो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो से, तो आपके पास आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, फिर वो आगे कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़। अब तीनों प्रोडक्ट्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज़ भी बताओ और तीनों प्रोडक्ट्स की मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज भी बताओ, ठीक है जी। ये इस सब्जेक्ट की जी असाइनमेंट सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है, वही बच्चे कांटेक्ट करें जो पेड करवाना चाह रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगी मेरे भाई। वो स्टूडेंट्स कांटेक्ट करें जो पेड असाइनमेंट सोल्यूशन लेना चाह रहे हैं। मैंने गाइड कर दिया, खुद अटैम्प्ट करें, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।